कभी कभार हमारी नज़र कुछ ऐसी चीज़ों पे पड़ती है कि देखते साथ ही उन पे दिल आ जाता है। तो यही सोच के हम आगे बढ़ जाते हैं कि फिर कभी सही, लेकिन उसको ख़रीदने की, पाने की हसरत हमारे दिल में ही रहती है। तो इसी तरह से मेरा भी एक चीज़ पे दिल आ गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना DIY तरीके से उसे बनाया जाए और देखा जाए कि कैसी बनती है। चलें, आप लोगों को भी ये बेहद पसंद आने वाली है। इसके लिए मैंने एक ही साइज़ की 2 बोतलें ली हैं। कोशिश करें कि बोतलें नई हों, एक ही साइज़ में काट लीजिए। इस्त्री के ऊपर इसको गर्म करेंगे, हल्का हल्का सा गर्म करेंगे ताकि इसके एजेस बराबर हो जाएं और हल्के हल्के से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएं। जो बोतलें मैंने पहले काटी थी ना, वो एक तो ट्रायंगल शेप में कटी, वो सीधी होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैंने सोच और ले ली बोतलें, उनको छोड़ दिया। और फिर मैंने कार्डबोर्ड का पीस लिया। कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर मैंने 2 जो है ना वो पीस सर्कल उस बोतल के नाप के बनाए और 2 सर्कल मैंने आधा इंच उससे छोटे बनाए। बनाने के बाद उनको काट लिया। काटने के बाद एक ही शेप के जो सर्कल थे 2, उनको भी जोड़ दिया ग्लू के साथ। और दूसरे जो मैंने छोटे साइज़ के सर्कल कटे थे ना, वो भी जोड़ दिए ग्लू के साथ। फिर इसके बाद इस तरह का फैब्रिक चाहिए जो कि अक्सर ना कपड़ों के साथ होता है। कपड़ों की पैकिंग होती है ऐसे फैब्रिक के अंदर, खानों वाला सा फैब्रिक होता है। अगर ये ना हो तो कोई खद्दर का कपड़ा लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। चलें, इसके लिए हमें अब ग्लू लगानी है इस गोल सर्कल के ऊपर और इस फैब्रिक को कवर कर देना है इस कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर। ये जो कपड़ा है ना, इस तरह का ब्राउन कलर का अगर आपको मिले तो क्या ही बात है, उससे और भी लुक ज़्यादा प्यारी आएगी। पहले होती थी ना ब्राउन कलर की बोरियां, जिसमें अगर सब्ज़ी मंडी से कुछ ला रहे हैं तो उन बोरियों में आता होता था घरों में। तो अगर आपको वो मिलती हैं आजकल, तो ऑनलाइन अगर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करें ना, तो ऐसी वो छोटे छोटे से ब्राउन कलर के बोरियों के पीस आते हैं। मतलब ब्राउन कलर का वो फैब्रिक सा होता है, वो बड़ा ही, मैं कहती हूँ, एस्थेटिक सा लगता है। खैर, अगर आपको वो मिले ना तो वो अच्छी बात है, वो मतलब अच्छी चीज़ बन जाएगी आपके पास और भी प्यारा लगेगा। तो इन दोनों पीसेस को मैंने फैब्रिक से कवर किया, फिर ग्लू की मदद से इनको इस तरह से जोड़ लिया है। और आपने इसको धूप में रखना है। ये मेक श्योर हो जाए कि अच्छे तरीके से सूख चुका है। या फिर आप इसको स्मथ बॉन्ड की मदद से, किसी भी ऐसी चीज़ की मदद से जोड़िएगा कि आपको पक्का हो जाए यकीन कि ये जुड़ गए हैं आपस, अब खुलेंगे नहीं। फिर मैंने एक कॉपी का साइड वाला गत्ता लिया है, उसकी स्ट्रिप्स बना ली हैं 2, और 2 ही मैंने वो फैब्रिक के पीस लिए हैं। अब इसके ऊपर भी हमने ग्लू लगा के कपड़े की मदद से इसको कवर कर देना है। वीडियो आज मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया। आप लोग कहते हैं कि वीडियो बहुत तेज़ कर देती है, हमें समझ नहीं लगती, तो आप भी तेज़ तेज़ बोल रही होती हैं, तो इसलिए आज मैंने वीडियो नहीं ज़्यादा लंबी की। तो मैंने कहा आपको भी डिटेल से मैं बता सकूं ताकि, तो मैंने इसको ग्लू लगा के ना बोतल के नीचे वाले पार्ट को कवर कर लिया है इस तरह से। अब जो बोतल का ऊपर वाला पार्ट है ना, हमने इसके लिए जो कैप तैयार किए थे कार्डबोर्ड के पीसेस के साथ, वो लगा दिए हैं। अब ये हमारे पास ना वो ग्लास के बने हुए एयर टाइट जार नहीं होते, जब बड़े ही महंगे हैं, वो मैंने बना लिए थे। तो मैंने सोचा थोड़े शशके मारते हैं, कोई स्नैक वगैरह डालते, तो देखा बस निम्को ही पड़ी थी, तो मैंने निम्को डाल दी। अब निम्को भी इतनी नहीं थी कि ये डब्बा फिल हो सके। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए कभी फेसबुक या टिकटॉक पे आपने भी वीडियोस देखी होंगी, वो जो चाइनीज़ लड़कियां अपनी फ्रिजों को भरी होती हैं स्नैक्स के साथ, बिस्किट, चॉकलेट और जूसेस के साथ। मैं कहती हूँ पता नहीं ऐसी चीज़ें उनके घरों में बच कैसे जाती हैं। हमारे घरों में तो ऐसी चीज़ें आ जाएं सही, मैं कहती हूँ तब तक हमारे बच्चों को सुकून नहीं मिलता जब तक वो ख़त्म ना हो जाएं। चलें, हमारा जो दूसरा आइडिया है ना, ये इस तरह की मेरे पास एक डायरी है। इसके लिए मैं एक होल्डर, बुक मार्कर, मतलब एक चीज़ बनाऊंगी, वो 2 तरह के काम करेगी और बहुत ही खूबसूरत बनेगी। आप उसको बना के सेल भी कर सकती हैं, अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग हैं तो बना के सेल भी कर सकती हैं। मतलब अच्छी खासी खूबसूरत बनती है और अच्छी प्राइस पे सेल भी हो सकती है। जिस भी डायरी या नोटबुक के लिए आप ये होल्डर बना रही हैं, पहले उसका नाप करेंगे। लंबाई मेरे पास इस डायरी की आई है 8 बाय 2 इंचेस और चौड़ाई आई है 5 बाय 5 इंचेस। तो इस हिसाब से मैंने 3 तरह का फैब्रिक लिया है। एक फैब्रिक को मैंने ज़्यादा लंबा रखा है जो कि है 12 इंचेस। जो भी डायरी का नाप होगा उस हिसाब से अपने 4 इंच ज़्यादा रखना है, 4 या 5 इंच ज़्यादा रखना है। और जो 2 फैब्रिक मैंने लिए हैं वो डायरी के नाप के ही हैं, 8 बाय 2 इंचेस के। तो 2 फैब्रिक के ऊपर हम लगा देंगे बुकरम। सिंपल पतले वाला बारीक वाला बुकरम होता है, वही हम यूज़ करेंगे। इस्त्री की मदद से उल्टी साइड पे लगा देंगे और एक फैब्रिक को ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर जो हमने 12 इंचेस का फैब्रिक रखा था उसको फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे ऊपर। ये हमारे पास पॉकेट बन गई। ये जो फैब्रिक है ये बचे हुए कपड़ों की कतरन है जिनका इस्तेमाल किया है, जिनकी समझ नहीं लगती कि हम इनको कहाँ रखें या फेंक दें, अक्सर फेंक ही दिया जाता है। तो अगर आप इस तरह के छोटे छोटे से बना लें होल्डर, तो ये आपके बहुत काम आ सकते हैं।
यहाँ पे मैंने इलास्टिक भी ली है 8.2 इंचेस की, और ये थोड़ी सी साइज़ में ज़्यादा चौड़ी थी तो इसको मैंने साइड से हल्का सा काट दिया। काटने के बाद इसको ज़रा मैंने चूल्हे पे सेक दिया तो ये जो है ना इसके धागे नहीं निकलेंगे। और बस मैंने दरमियान करके ऊपर और नीचे से दरमियान कर लेना है। ये पॉकेट भी हमने इसी के ऊपर, जिस फैब्रिक के ऊपर हमने बुकरम नहीं लगाया वो फैब्रिक हमने रखना है यहाँ सबसे नीचे, उसके ऊपर पॉकेट रखनी है, फिर उसके ऊपर इलास्टिक को अटैच कर देना है। एक सिलाई लगा के पहले सेट कर दें, या फिर आप किसी भी पिन की मदद से इसको सेट कर लें। जिसके ऊपर हमने बुकरम लगाया था उसको हमने बुकरम वाली साइड को बाहर रखना है, सीधी तह को अंदर कर देना है और फिर इसको चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है। याद रहे कि 2 इंच आपने छोड़ना है और उस 2 इंच की मदद से हम इस कपड़े को सीधा कर सकेंगे, इस होल्डर को सीधा कर सकेंगे। अब ये जितनी भी कतरन बची हुई होती हैं ये आप बहुत अच्छे से इस तरह के ऑर्गेनाइज़र होल्डर बना के सेल कर सकती हैं। जैसे लड़कियां कॉलेज गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी में जाती हैं, स्कूल में जाती हैं, वो अपनी टीचर्स को दिखा सकती हैं। क्लास में लड़कियों से बात करके उनको सेल कर सकती हैं। इस तरह से आपके ग्राहक बनना शुरू हो जाएंगे ना। ऐसी चीज़ें बनाते हैं फिर हमें समझ नहीं आती। अगर आपके एरिया में कोई बुक सेंटर है या कोई ऐसी ड्रेसेस वाली दुकान है जिस दुकानदार को आप जानती हों तो उनकी शॉप पे भी दिखवा सकते हैं। कोई अच्छी पैकिंग कर देंगी और विजिबल होनी चाहिए, पैकिंग भी आपकी बना हुआ हो, अच्छा हो। और अगर आप कलरफुल सा डॉट वाला या लाइनिंग वाला फैब्रिक यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर ये होल्डर यकीन करें बहुत प्यारा लगता है बना हुआ। आप हल्की फुल्की प्रैक्टिस कर लें, पहले 2-3 दफ़ा बना के देख लें, फिर आप यकीन करें अच्छे तरीके से बना सकती हैं। और बस जी सिंपल सा तरीका है, सीधा सादा सा। 1-2 दफ़ा जब आप बना लेंगी हाथ सीधा हो जाएगा, बना सकती। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें सिलाई नहीं आती, हम कैसे बनाएं। सीधी सिलाइयाँ तो हर कोई लगा ही सकता है, तो ये सीधी सी सिलाइयाँ हैं, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें। तो बस हमने इलास्टिक लगानी है, सीधी उल्टी साइड का ध्यान रखना है। इस तरह से हम इस होल्डर को तैयार कर सकते हैं। बस जी यही थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और कमेंट में भी अपना फ़ीडबैक लास्ट में शेयर किया करें। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें यूट्यूब चैनल का नहीं पता। यूट्यूब चैनल ना मैं वीडियो के अंदर जो हल्का सा आपको नज़र आता है ना मेरा लिखा हुआ आमना ब्यूटी सीक्रेट, तो यही मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। आप लोग प्लीज़ यूट्यूब चैनल पे भी फेसबुक वालों जाके वीडियो देखा करो और वहाँ पे भी अपलोडिंग होती है। कटलरी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, आपको पता है। कशे, चम्मच, पलटे, सारा कुछ किचन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो भी मेरे यूज़ में थी वो आज मैंने सारी निकाली थी। ऑर्गेनाइज़र धोने थे, इनको भी वॉश करना था और इनको इनके ठिकाने पे पहुंचाना था। तो इस तरह के डब्बे, वन-सवन्ने रंगों के जग डब्बे हम लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी किचन में इस्तेमाल करते हैं। जो भी हल्का फुल्का तड़क गया उसमें हम बड़े बड़े चम्मच डाल के रख देते हैं। आपको पता है ये काउंटर टॉप पे कितनी स्पेस घेर लेते हैं, काउंटर टॉप पे कितना रश लगा रहता है इन डब्बों की वजह से। और भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मसालों वाले डब्बे होते हैं जिनको हम सामने सजा के रखते हैं और फिर कहते हैं कि काउंटर टॉप पे जगह नहीं है, किचन भरा भरा महसूस होता है। तो इसके लिए ना आप इस तरह का 6 खानों वाला एक ऑर्गेनाइज़र ले लें। ये 100 या 150 रुपये में आ जाता है, इजीली मिल जाता है हर जगह से, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। इस तरह के कलरफुल डब्बे जो है ना ये एक तो पड़े हुए बुरे लगते हैं और सामने जगह भी बहुत गिरते हैं। अगर हम इनमें बड़े बड़े चम्मच भी खड़े कर देना तो ये इधर उधर गिरते रहते हैं। तो इसका बेस्ट आइडिया ये है, इनको इस्तेमाल भी करें लेकिन अलमारी के अंदर रखें। जितनी भी मेरी इस्तेमाल की कटलरी थी आपने देखा मैंने कितने ज़्यादा चम्मच और छोटे बड़े चम्मच, छुरियाँ, चिमटी, हर तरह की मैंने चीज़ें इसमें रखी हैं और आराम से पूरी आ गई है। तो है ना बेस्ट आइडिया। इन हैंगर्स के रिलेटेड है, जैसे वीकली कपड़े बहुत ज़्यादा वॉश हो, कपड़े ज़्यादा हों, तार पे जगह कम हो तो करिए सकते हैं एक बड़े साइज़ का हैंगर लेके इसको तार पे हैंग करें और बाकी के 4 से 5 हैंगर जिनमें आप अपनी टी शर्ट, ट्राउज़र, बच्चों के शॉर्ट्स वगैरह डाल के भी हैंग कर सकते हैं। इससे आपकी जगह भी कम घिरेगी और कपड़े भी ज़्यादा सूख सकेंगे। तो है ना मज़े की टिप। तो अगली हमारी टिप इसी हैंगर के रिलेटेड है। इस तरह का एक लोहे का या स्टील का हैंगर होता है जो यहाँ से खुल सकता है, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। करना ये है कि जो भी आपके पास क्लॉथिंग क्लिप घर में पड़ी हुई हों तो इसमें डाल लीजिए। ऊपर भी अगर आपके पास ये खुलने वाला हैंगर नहीं है तो दूसरा हैंगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास क्लॉथिंग क्लिप में सुराख नहीं है तो ऐसे भी उनको आप खोल के उनका मुंह यहाँ पे हैंगर में अटका दीजिए।
करना ये है कि घर में अगर आपके पास न्यू बॉर्न बेबी है, उसके छोटे मोटे लगोट निकरे और ऐसे छोटे मोटे रुमाल होते हैं, बनियानें होती हैं, तो वो भी आप इन चुटकियों के ऊपर हैंग करके लटका सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइज़र भी मिलते हैं मार्केट से, लेकिन ये ज़ीरो कॉस्ट में आपके पास घर में ही तैयार हो गया। आप इसके ऊपर छोटी छोटी टी शर्ट भी बच्चों की हैंग कर सकते हैं, रुमाल, टाइयाँ और भी बनियानें वगैरह भी हैंग करके सुखा सकते हैं। तो एक इन चीज़ों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है। अगर आप धो के डाल रहे हैं तो एक एक चीज़ को, एक एक लगोट, बनियान, रुमाल, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करना मुश्किल है। अगर आप एक ही जगह पे इन तमाम चीज़ों को सुखा लेते हैं और उसी तरह बस एक हैंगर पकड़ के उतार लेते हैं तो आपका काम कम टाइम में हो जाता है, कम मेहनत में हो जाता है, कोफ नहीं आती। अगली हमारी टिप है जी वॉशरूम टाइल्स को साफ़ करने का तरीका। अब ये वाली रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने सोचा चलें वीडियो बना ही लेते हैं, क्योंकि मेरी वॉशरूम टाइल्स इतनी ज़्यादा गंदी नहीं है। मैं वीकली भी अच्छे से वॉश करती हूँ, डेली बेसिस पे भी अच्छे से वॉश होती है वॉशरूम, तो ज़्यादा गंदी नहीं थी। लेकिन आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी। इसके लिए जी हमने डाला है 2 चम्मच बेकिंग सोडा, 2 चम्मच हमने सर्फ़ और 2 चम्मच हमने इसमें भर के डाले हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, यहाँ पे मैंने इसकी पिक्चर भी अटैच कर दी है। और मैंने हार्पिक ख़त्म था, लेकिन अगर आप वॉशरूम बहुत ज़्यादा गंदी है तो आप इसमें 3-4 चम्मच भर के डाल लीजिएगा। तो मैंने बस 1 टेबल स्पून ही हार्पिक का डाला है और 2 चम्मच इसमें मैंने वाइट सिरका डाला है। सस्ता सा सिरका आप पंसार की दुकान से ले आएँ, 80 रुपए की बोतल आती है, तो वो इस काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लीनिंग के लिए। वॉशरूम टाइल आप देख सकते हैं हल्के फुल्के हरे हरे धब्बे हैं खारे पानी के, तो बहुत ज़्यादा वॉशरूम गंदी नहीं है। अगर आपकी एक्सट्रीमली गंदी है ना, गंदी तरीन वॉशरूम भी है ना, तो आप इसी महलूल के साथ साफ़ कर सकते हैं। तो पहले आपने टाइल्स को अच्छे से गीला कर देना है, फिर एक स्क्रबर की मदद से या कपड़े धोने वाले ब्रश की मदद से आप इसको डबो के उस महलूल में वॉशरूम की टाइल्स को रब करें। आपने हल्का फुल्का जब रब करना है, इसमें हार्पिक भी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है, तो ये बहुत इजीली साफ़ हो जाएंगी। आपकी कम मेहनत लगेगी, बाजू भी नहीं थकेंगे। अब मेरे से इतना रगड़ने वाला काम होता नहीं है, आपको सही बताऊं तो मैं इस तरह रगड़ने वाला काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं इसको टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ, ताकि ये साफ़ भी रहे और मुझे ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा खपना ना पड़े। तो आपके सामने है ये वॉशरूम धोने के बाद, सूखने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका है। जो हल्के फुल्के धब्बे थे ना, वो भी साफ़ हो चुके हैं। ये आपके सामने ही है, एक साइड से मैंने साफ़ किया है और दूसरी साइड से मैंने इसको साफ़ नहीं किया आपको दिखाने के लिए। तो आ जाते हैं अपनी वीडियो की मेन टिप की तरफ, जिसको मैंने वाइपर के ऊपर क्लॉथिंग क्लिप लगाई थी, आपको ये बताते हुए कि हम इसके साथ पूरे घर की क्लीनिंग करेंगे, घंटों का काम मिनटों में करेंगे। तो चलते हैं वो कैसे, वो देखते हैं। एक मैंने पुरानी सी शर्ट ली है, अब इसको मैंने वाइपर के ऊपर अच्छे से लपेट देना है। लपेटने के बाद ऊपर हमने क्लॉथिंग क्लिप लगा देनी है और दीवारों को हमने साफ़ कर लेना है। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ आकर इस बहस में पड़ जाएंगे कि ये काम तो डंडे के ऊपर कपड़ा बांध के भी किया जा सकता था, जाले उतारने वाले ब्रश से भी हो सकता था। प्यारे बच्चों प्यारे दोस्तों, कि मार्केट में तो फाइबर डस्टर भी आए हुए हैं, वो भी तो लोग ख़रीद रहे हैं ना, उन पे भी तो इतने पैसे लगा रहे हैं ना। अगर घर में ही वाइपर के ऊपर कपड़ा बांध के या चुटकियाँ लगा के आपका काम बहुत आसानी से हो सकता है। चुटकियाँ लगाने का मकसद ये है कि कपड़ा हिलता नहीं है। अगर आप डंडे के ऊपर कपड़ा बांध देना तो वो हर मिनट बाद उतर जाता है, हर मिनट बाद उतर जाता है, तो फिर मैं कहती हूँ दिमाग चिढ़ जाता है। तो आप बस एक सिंपल सा काम कर लें, दीवारें भी साफ़, आपकी मेहनत भी कम लगेगी, तो किसी भी बहस में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये आइडिया पसंद नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। जिनको पसंद आया है, जिन्होंने करके देखना है, उन्होंने कर ही लेना है। तो यही थी जी आज की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।